गेरलॉग और ग्रेथारी। बहुत अरसा पहले एक खुशहाल राज्य में एक राजा अपनी रानी और छोटे राजकुमार के साथ रहता था। उन्हें इस संसार में रत्ती भर की किसी बात की चिंता नहीं थी, पर ये सब बदल गया जब एक अंधेरी रात में जब अचानक एक ड्रैगन ने महल में आक्रमण किया और छोटे राजकुमार का अपहरण कर लिया। ड्रैगन देर तक ऊंचे उड़ता रहा अपनी नारकीय दुनिया में जाने के लिए, पर पहाड़ों के राज्य के सेनापति द्वारा उसे रोक लिया गया। ड्रैगन अपनी जान बचाकर उड़ा और उसने नन्हे राजकुमार को पीछे छोड़ दिया। बच्चे को पहाड़ों के राजा के सामने लाया गया। तुम कौन हो नन्हे लड़के, और तुम कहां से आए हो? बहुत दूर से। मेरा नाम है ग्रेथारी। मेरे पिता गोलैंड के राजा हैं। वो राज्य सचमुच बहुत दूर है। हम उनको एक संदेश भेजेंगे कि तुम यहाँ सुरक्षित हो। तब तक तुम हमारे साथ यहाँ रहो। धन्यवाद महाराज। पहाड़ों के राजा ने गोलैंड के राजा को बहुत संदेश भेजे, पर हर बार ड्रैगन अपने जादू द्वारा उन्हें रोक लेता। जब 10 संदेशों के बाद भी गोलैंड के राजा से कोई भी संदेश नहीं आया, पर्वतों के राजा ने फैसला किया कि इस नन्हे से राजकुमार को अपने पुत्र के रूप में गोद ले लिया जाए। ये बहुत ही शानदार सुझाव है महाराज। ये राजकुमार एक बहुत ही बढ़िया लड़का है और वो हमारे राज्य के लिए अच्छा भावी राजा बनेगा। हुआ ये कि सेनापति की एक बेटी थी जिसका नाम था गेरलॉग। वो एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान बच्ची थी जिसे जादू आता था। वो और राजकुमार ग्रेथारी अच्छे दोस्त बन गए और समय के साथ साथ वो एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करने लगे। गेरलॉग, क्या हमें अपने माता पिता से ये नहीं बताना चाहिए कि हमें सगाई कर लेनी चाहिए? एक बार फिर सोचो ग्रेथारी, तुम एक राजकुमार हो और तुम्हें एक राजकुमारी से ही शादी करनी चाहिए। पता है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता और ना ही मेरे पिताजी। केवल तुम ही मेरे हृदय की रानी हो और मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगा। पर्वतों के राजा और उनके सेना के सेनापति इस रिश्ते से बहुत अधिक खुश थे और उन्होंने योजना बनाई ग्रेथारी और गेरलॉग की सगाई करने की। पर जीवन की योजनाएं कुछ और थीं। ड्रैगन ने उस प्रदेश पर एक सम्मोहन डाल दिया और ग्रेथारी और गेरलॉग का अपहरण कर लिया। अंत में तुम मेरे कब्जे में आ गए राजकुमार ग्रेथारी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे एक राजा के बेटे की जरूरत थी जो पूर्णमासी के दिन ड्रैगन माह में जन्मा हो, और मुझे आग में उसकी बलि देनी होगी ताकि मैं पूरे संसार में अजय हो सकूं। तुम वो राजकुमार हो और अब मैं आग में तुम्हारी बलि दूंगा और मैं सबसे शक्तिशाली ड्रैगन बन जाऊंगा जो आज तक नहीं हुआ। एक बार मुझे आजाद करके देखो विशालकाय पंछी, फिर देखना अपनी तलवार से मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। ओह, सचमुच? ठीक है। मुझसे लड़ो। ग्रेथारी, तुम इस लड़ाई में ज्यादा देर नहीं टिक सकते क्योंकि वो तुम्हारे साथ जादू से लड़ेगा। वहाँ मेज पर राख की एक डिबिया पड़ी है, बस उसे मेरे पास लाओ जब तुम लड़ रहे हो और फिर मेरी रस्सियां काट देना और नजदीक ही बने रहना। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो जैसे गेरलॉग ने निर्देश दिए थे, ग्रेथारी उसके लिए राख की डिब्बियां लाया और उसके नजदीक रहा। ड्रैगन ने अपनी लाठी इस्तेमाल की और जैसे ही वो इससे ग्रेथारी पर अपने जादू से वार करने वाला था, गेरलॉग ने खुद पर और ग्रेथारी पर राख छिड़क दी। ड्रैगन का तहखाना गायब हो गया और इसके बजाय उन्होंने स्वयं को एक समुद्र में पाया। दोनों ही ग्रेथारी और गेरलॉग व्हेल मछली बन गए। व्हेल ने ड्रैगन पर जोरदार वार किया जब तक कि ड्रैगन अब हिल न सका और लड़ाई खत्म हो गई। ग्रेथारी और गेरलॉग तैरकर बाहर आए। दोनों ही थके हुए और निठाल थे।
और उन्होंने अपना रूप वापस धारण किया। आखिर ये सब क्या हुआ? ड्रैगन को पानी पसंद नहीं आता। उसको समुद्र में घसीटना ही एकमात्र तरीका था उसे हराने का। पर हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? हमारा राज्य कहाँ है? हमारा राज्य संसार के दूसरी तरफ है। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ हम यहाँ से जा सकते हैं, वो है तुम्हारे पिता का राज्य। सचमुच? ये कितनी दूर है? मैं तुम्हें वहाँ एक ही पल में ले जा सकती हूँ, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। जो भी तुम कहो गेरलॉग। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम वहाँ पानी पीने के लिए नहीं रुकोगे। यदि तुम ऐसा करते हो तो एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य हम पर आन पड़ेगा, और ये तुम अपने साथ रख लो, क्योंकि इस राख में दुष्टता की धार है। इसे कभी खुद से अलग मत करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम मुझे भूल जाओगे जब तक कि तुम्हारी होने वाली दुल्हन इसे फेंक नहीं दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पानी पीने के लिए नहीं रुकूंगा। यदि ऐसा करता हूँ तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य आन पड़ेगा। मुझे कभी भी इसे छोड़ना नहीं है, कभी नहीं। यदि ऐसा करता हूँ तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा जब तक कि मेरी होने वाली दुल्हन इसे फेंक नहीं देती। कौन सी दुल्हन गेरलॉग? और तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे ही विवाह करूंगा। ये जादू के अजीब तरीके हैं ग्रथारी। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। निश्चय ही, मैं बिल्कुल वही करूंगा जैसे तुम्हारी इच्छा है। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो गेरलॉग ने ग्रिथारी पर थोड़ी राख और मली, और तुरंत उसने खुद को गोलैंड के राजा के महल के फाटक के सामने पाया। महल बस यहाँ है। मैं वहाँ तुरंत ही पहुँच जाऊंगा। निश्चय ही महल का फाटक काफी नजदीक लग रहा था, पर चाहे ग्रिथारी कितनी ही जोर से चला, वो बस फाटक तक पहुंच नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो घंटों से चल रहा है, जैसे वो मीलों चला हो, पर बस वो फाटकों तक नहीं पहुंच पा रहा था। धूप बहुत गर्म थी और ग्रिथारी थका और प्यासा महसूस कर रहा था। उसे इतनी प्यास लगी कि गेरलॉग को दिए अपने वादे के बारे में पूरी तरह भूल गया, और जैसे ही उसने एक झरने की आवाज सुनी, वो उसकी तरफ भागा गया। उस पानी के बिना तो मैं मर ही जाता। क्या ये तुम हो बेटा? पिताजी, हाँ, ये मैं हूँ। ओह मेरे प्यारे बच्चे, हमने तुम्हें कितना याद किया। मैंने भी आपको याद किया माँ। तुम वापस आ गए। महल के अंदर चलो, हम हमारे बेटे के लिए खुशियां मनाएंगे, क्योंकि गोलैंड का राजकुमार वापस आ गया है। राज्य में हर्षोल्लास छा गया और खुशियां मनाई गईं, क्योंकि ग्रिथारी ने वही किया था जिसके विरुद्ध गेरलॉग ने चेतावनी दी थी। पानी पिया और उसका पेंडेंट खो दिया। ग्रिथारी उसकी और पहाड़ों की सभी यादें भूल गया। गेरलॉग ने कई दिनों तक उसका इंतजार किया, पर जब वो नहीं आया, वो जान गई कि क्या हुआ होगा। मेरा प्रिय राजकुमार मुझे भूल गया है। ओह हवाओं की माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं? जीवन अजीब है और इसमें कुछ मोड़ आते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। इसलिए निराश न हो, क्योंकि हमेशा कोई मोड़ आता है। कुदरत की आवाज सुनकर गेरलॉग ने अपने ऊपर कुछ राख डाली और वो उसी झरने पर पहुंची जहां राजकुमार ग्रिथारी ने पानी पिया था। उसे वहां उसका पेंडेंट मिला और उसने उसे उठा लिया। फिर वो राज्य में अंदर गई। वो काम की तलाश में घूमने लगी। मैं यहाँ आई हूँ नौकरी की तलाश में।
क्या किसी भी चीज में तुम्हें सहायक की जरूरत है? ओह हाँ, तुम बहुत ही होशियार और नौजवान लगती हो। हमें तुम जैसी किसी की जरूरत है जो खलिहान और अस्तबल की देखभाल कर सके। तो क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगी? ओह हाँ, बस मुझे दिखाओ कि मुझे क्या करना होगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं ये पूरी शिद्दत से करूँगी। ठीक है, फिर मेरे साथ आ जाओ। जंगल अधिकारी की बेटी ने गेरलॉक को दिखाया कि क्या कुछ करने की जरूरत थी और जल्दी ही गेरलॉक अपने काम में इतनी माहिर हो गई कि जंगल अधिकारी का परिवार इससे बहुत खुश हुआ। गेरलॉक खलिहान और अस्तबल साफ करती, वो मवेशी बाहर लेकर जाती जंगल में चराने के लिए। उसके लगाम और काठी हमेशा मरम्मत करके रखती और वो खुद भी काठी बनाती। बड़े बड़े घुड़सवार उसके द्वारा बनाए काठी लेने आते और वो पूरे इलाके में मशहूर हो गई। एक दिन जब राजकुमार ग्रेथारी जंगल में घुड़सवारी कर रहा था और गेरलॉक मवेशी चरा रही थी। घोड़े की काठी तो ढीली हो गई है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ राजकुमार? खैर, लगता है जैसे काठी टूट गई है। यदि आप वहाँ आए जहाँ मैं काम करती हूँ तो मैं आपके लिए नई काठी बना दूंगी। सचमुच? क्या तुम हमारे राज्य की वही मशहूर काठी बनाने वाली हो? मुझे पता नहीं कि मैं मशहूर हूँ या नहीं, पर मुझे काठी बनाना अच्छे से आता है। ग्रेथारी को गेरलॉक के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो उसके साथ जंगल अधिकारी के घर गया, जहाँ उसने उसके लिए एक नई काठी थोड़े समय में बना दी। ये लीजिए आपकी काठी राजकुमार। धन्यवाद, ये बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? खैर, अगर आपको मुझे देना ही है, बस मुझे वादा कीजिए कि जब कभी आपकी सगाई हो तो आप मुझे अपनी सगाई पर आमंत्रित करेंगे और मुझे ठीक अपने बगल में दावत के दौरान जगह देंगे। खैर, ये तो बहुत ही अजीब सा अनुरोध है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। क्या एक राजकुमार को एक राजकुमारी से ही विवाह करना चाहिए? खैर, यही तो रिवाज है। असल में मैं अपने पड़ोसी राज्य में जा रहा हूँ, जहाँ की 7 राजकुमारियों में से एक को मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा। काठी के लिए धन्यवाद। तो अगले दिन ग्रेथारी पड़ोस के राज्य में गया और जैसा कि रिवाज है, उसने एक दुल्हन चुनी जो उन सब में सबसे खूबसूरत थी। विवाह गोलैंड में ही होना था। जो राजकुमारी ग्रेथारी ने चुनी थी वो बहुत बुरे स्वभाव वाली थी और जल्दी ही उसने ये जान लिया कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम ये अपेक्षा करते हो कि मैं इस नाव में सवार होंगी? ये कितनी बदसूरत चीज है। ये नाव नहीं है, बल्कि ये एक जहाज है। तुम्हारे ख्याल से इसे कितना सुंदर दिखना चाहिए। यदि मुझे पता होता कि तुम्हारी पसंद इतनी बेकार है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए कभी सहमत नहीं होती। चलो बस चलते हैं। राजकुमारी और राजकुमार गोलैंड पहुँचे, पर राजकुमारी का मूड ठीक नहीं हुआ। ओह, तुम्हारा महल कितना छोटा है। इसमें तो हजारों कमरे हैं। तुम्हें और कितने चाहिए थे? ये बदसूरत और छोटा है। जल्दी ही उनके सगाई का दिन आ पहुंचा। अपना वादा निभाते हुए ग्रेथारी ने गेरलॉक को न्योता दिया और दावत पर उसको अपने साथ बैठाया। राजकुमारी को ये पसंद नहीं आया। ये औरत कौन है जो हमारी मेज पर बैठी है? दरअसल ये गोलैंड की मशहूर काठी निर्माता है। क्या तुमने हमारी मेज पर एक काठी निर्माता को बिठाया है? तमीज से पेश आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है जैसे मैं यहाँ किसी परेशानी का कारण बन रही हूँ। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था। बस मेरी ओर से ये उपहार स्वीकार कर लो राजकुमार। इसे अपने गले के गिर्द पहन लो और मैं मान लूंगी कि तुमने अपना वादा पूरा किया। बेशक। तुम्हें इस पेंडेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम मुझे भूल जाओगे जब तक कि तुम्हारी होने वाली दुल्हन इसे फेंक नहीं दे। तुम ऐसा बदसूरत पेंडेंट पहनोगे?
गेरलॉग, ये तुम हो? तो अंत में तुम्हें याद आ ही गया। हाँ, हाँ, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने तुम्हारे निर्देशों का पालन नहीं किया। ये मैंने क्या किया? ये क्या चल रहा है? पहले तो तुम इस बदसूरत औरत को हमारी सगाई पर बुलाते हो और उसे अपनी मेज पर अपने बगल में बैठाते हो, और उसके बाद तुम ये बदसूरत पेंडेंट पहनते हो। ये एक घोर अपमान है। खैर माँ डियर, अगर तुम इस बदसूरत राज्य और बदसूरत महल में खुद को इतना अपमानित महसूस करती हो, तो शायद तुम्हें मेरे पुत्र से सगाई पर दोबारा सोचना चाहिए, है ना? ओह हाँ, मैं अभी इसी वक्त अपने पिता के पास लौटना चाहती हूँ और मैं इस सगाई को रद्द करती हूँ, अभी और इसी वक्त। मुझे यकीन है शायद मेरे बेटे का दिल टूट गया हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के राज्य में इसी क्षण अपने उस बदसूरत जहाज में भेजने का इंतजाम करूंगा। खैर, शुक्र है भगवान का, उसकी कमी यहाँ किसी को नहीं खलेगी। ये दिलकश महिला कौन है? मेरे जीवन का प्रेम है माँ, वो औरत जो मुझे आप तक जीवित वापस लाई। और राजकुमार ने पहाड़ों में अपने जीवन के बारे में अपने माता पिता को सब कुछ बताया। पर महारानी, मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। कौन कहता है कि एक राजकुमार को केवल एक राजकुमारी से ही विवाह करना चाहिए? लोगों को केवल प्रेम के लिए ही विवाह करना चाहिए, और तुम दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हो। तो गोलैंड के राजा ने पर्वतों के राजा को बुलावा भेजा और उसके मुख्य सेनापति को भी, और ग्रिथारी और गेरलॉग का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। फिर वो कभी अलग नहीं हुए। गेरलॉग और ग्रिथारी हमेशा राजी खुशी जिए।